Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। सच्चार कमेटी रिपोर्ट मंजर पर आ जाने के बाद मिल्लत इस्लामिया की हालत पूरी तरह मंजर पर आ गई और बारहा यह कहा जाता रहा कि औकाफ़ी इमलाक का अगर सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो मिल्लत की कहीं ना कहीं मुआशी पोजीशन को मजबूत किया जा सकता है, इक़्तिसादी हालत को सुधारा जा सकता है, समाजी मसाइल पर काबू पाया जा सकता है और दीगर ऐसे मसाइल हैं जहां मिल्लत कहीं ना कहीं ख़ुद को कमज़ोर महसूस कर रही है, वहां उसकी हालत को कहीं ना कहीं मजबूत किया जा सकता है। नाज़रीन, आपको याद होगा गुज़िश्ता दिनों शहर के मारूफ इलाका शिवाजी नगर में हज़रत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से मुताल्लिक़ एक नई मजलिस मुंतज़िमा का इंतखाब हुआ। इंतखाब के बाद कुछ ग्रुप्स मंजर पर आए और मौजूदा मजलिस मुंतज़िमा से मुताल्लिक़ अपने मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात आयद किए और कहा जाता रहा कि इस कमेटी में क्रिमिनल अफराद भी शामिल हैं और ये भी कहा जाता रहा कि औकाफ़ी मामले में कहीं ना कहीं धांधलियाँ हो रही हैं और ये भी कहा जाता रहा कि इंतखाबात जो हुए हैं वो आज़ादाना और मुनसिफ़ाना अंदाज में नहीं हुए। तो आज हमारे सामने मौजूद हैं इलेक्शन कमेटी के वो ज़िम्मेदारान भी जो इलेक्शन को बाज़ाब्ता करवाने में अपना रोल निभाए थे और रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से जिन्हें बाज़ाब्ता नामज़द किया गया था। इसके अलावा नई मजलिस मुंतज़िमा के ज़िम्मेदारान भी मौजूद हैं। जानते हैं तमाम तफसीलात इलेक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान से और मौजूदा मजलिस मुंतज़िमा के ज़िम्मेदारान से। जानते हैं तफसीलात कि इलेक्शन में क्या धांधलियाँ हुई और क्या वाक़ियतन गैर मुनसिफ़ाना अंदाज में इस कमेटी का इंतखाब अमल में आया है। जानते हैं मोहतरम वज़ीर साहब से। जी सर, मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात सामने आए हैं, बताया जा रहा है कि इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ, क्या हुई है हकीकत बताएँ आप। हज़रत बाबा कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की इलेक्शनों की हिस्ट्री में पहली बार स्कीम ऑफ मैनेजमेंट के तहत इतना अच्छा इलेक्शन हुआ है। ना इसमें कोई धांधली हुई है, ना कोई इसमें एक तरफा इलेक्शन हुआ है, ना हम किसी को सपोर्ट किए हैं, ना हमारा कोई सपोर्ट लेकर यहाँ जीता है। सबसे पहले ये इलेक्शन जो है हाई कोर्ट के डायरेक्शन के, हाई कोर्ट का जो आर्डर था उसके तहत इलेक्शन कमेटी वक्फ बोर्ड ने जो है मुझे यानी कि मोहम्मद वज़ीर एडवोकेट को, जनाब इरशाद अहमद साहब, जनाब और एक वकला और 3 मेंबरों को 5 मेंबर की कमेटी बनाया था। और कौन थे मेंबरान? जनाब सादतुल्लाह और ज़बीउल्लाह और एडवोकेट शाहुल हमीद। इस 5 मेंबर की कमेटी वक्फ बोर्ड की जानिब से तश्कील में आई। अच्छा, एक और बात ये भी है कि गुज़िश्ता इलेक्शन के मौके पर ये 2600 वोटर्स थे, इस मरतबे 1300 कर दिया गया, लिमिटेशन को महदूद कर दिया गया और मुख्तलिफ़ हवालों से सर्वे के लिए जो कमेटी जाना चाहिए था वो कमेटी नहीं पहुंची, बल्कि मजलिस मुंतज़िमा के अफराद वहां तक पहुंचकर कुछ गलत तरीके से लोगों को मायल करने की कोशिश की। इस तरह की बातें, ये कहाँ तक आप इसे कैसे समझते हैं, क्या जानते हैं? समझता नहीं, ये बिल्कुल इल्ज़ाम है ये इलेक्शन कमेटी के ऊपर और इदारे को जो है बदनाम करने के लिए, जो कमेटी जो इलेक्ट हुई है उसे बदनाम करने के लिए, ये बिल्कुल झूठ है। इन लोगों का कोर्ट के अंदर भी जो है यही बहस करते रहे लेकिन कोई सबूत नहीं किया। इनका जो एलिगेशन, इनका जो इल्ज़ाम है कि 2600 वोटर्स थे पिछली मरतबा, इस बार 1300 वोटर्स कहाँ गए? कोई एक मेंबर के तरफ से, एक वोटर के तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, कोई एप्लीकेशन नहीं आया, कोई कोर्ट में केस नहीं फाइल हुआ कि हम 1300 मेंबर को जो है इन्होंने निकाल दिया। कोई अब तक नहीं निकाला नहीं गया था। गुज़िश्ता मौके पर 2600 वोटर्स थे, इस मरतबे 1300 वोटर्स हैं। तो 1300 वोटर्स जो बकिया हैं उनके नाम हज़फ होने में कमेटी का क्या रोल रहा और इस पर कमेटी की जानिब से क्या इक़दाम हुए? नहीं, इसमें कमेटी का कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कमेटी जो है जो सर्वे कराया उसके एतबार से वैलिड वोट थे 1300 मेंबर्स थे। उसे घर गली हर घर में जाकर उनके डॉक्यूमेंट चेक करके वोटर लिस्ट बना गया था। उसमें से 13 मेंबर्स को जो है हमने डॉक्यूमेंट नहीं बोल के जो है उसे रिजेक्ट किया था। उसमें से 10 मेंबर जो है लाकर डॉक्यूमेंट दिए, उनका नाम इंक्लूड किया और 3 मेंबर को जो हमने
डॉक्यूमेंट सही नहीं होने की वजह से उनका नाम रिजेक्ट कर दिया। सर ये भी इल्ज़ाम ये है कि क्रिमिनल अफराद भी कमेटी में शामिल हो गए हैं। इलेक्शन कमेटी ये तमाम चीज़ें जानने के बावजूद खामोशी इख्तियार की हुई थी, क्या हकीकत है? नहीं, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं क्रिमिनल किसे कहते हैं। आज के माहौल के एतबार से जो है माइनॉरिटीज़ के ऊपर ख़ास करके हमारी कौम के बच्चों के ऊपर झूठे केस में डाल रहे हैं। जब तक का क्रिमिनल वो नहीं होता जब तक कोर्ट से साबित ना हो। ये कोर्ट ने साबित नहीं हुआ, सिर्फ एफआईआर हुआ है, ये भी बेबुनियाद एफआईआर है। उस एफआईआर के अगर आप कंटेंट देखेंगे तो जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है हमारे कमेटी के मेंबर सादत के हुसैन के ऊपर, उनके ऊपर से एक ग्राम भी जो है जो ड्रग्स वगैरह कह रहे हैं ना, गांजा वगैरह, उनके पास से सीज नहीं किया है। वो किसी के साथ फ़ोन में राबिता किए थे, इसलिए लेके जाके जो है वहाँ पर इनके ऊपर झूठा केस डाल दिया है। इसमें जो है 1% भी जो है सच्चाई नहीं है, ना तो क्रिमिनल प्रूव होकर है कि कोर्ट में जो है उसके ऊपर साबित नहीं हुआ बल्कि बेल देकर है। अभी केस पेंडिंग है। वो तो ये भी इल्ज़ाम है कि साजबाज के ज़रिए जो मौजूदा नौमुंतखब कमेटी मुंतखब हुई है, इंतखाब हुआ है जिस कमेटी का, उसमें मौजूदा जो इलेक्शन कमेटी थी उसका आपसी साजबाज था, वक्फ बोर्ड के अफसरान से आपका तालमेल था, वो कहीं ना कहीं कुछ धांधलियाँ थी जिसे छुपा दिया गया था, क्या हकीकत है? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कोई इसका सबूत दे। बोलने को सब कुछ कहेंगे, हर कोई कहेगा। उन लोगों में जो है अवाम में जाकर खिदमत करने की ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं। अगर में उनमें दम होता, इलेक्शन में जो है उन लोग, यहाँ की जो अवाम जो है उन लोगों को पसंद करती, उन लोगों को पसंद करके अगर से वो जाकर यहाँ के जो एरिया में जो भी वोटर्स हैं उनके साथ राबिता होता, वो काबिल होते, तो वो 100% जो जीत के आते हैं। उनमें काबिलियत नहीं है, सिर्फ बक रहे हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कमेटी के ऊपर, हम पर, दूसरों के ऊपर। तो सर, चूँकि आपके हवाले से भी कुछ बातें मंजर पर आई हैं, आपकी पीराना साली, आपकी ज़ईफ़ी की वजह से मामला पूरी तरह आप निभा नहीं सकते, इसके बावजूद आपको जुल्म ज़बरदस्ती से इस मामले में ठोंस दिया गया, आपको लाने के लिए 2 अफराद की ज़रूरत रहती है, फुला हैं, क्या वजाहत पेश करना चाहेंगे? मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे में क्या कमी है, क्या कमज़ोरी है, आप देख सकते हैं, आप पहचान सकते हैं, आप वजाहत उसकी कर सकते हैं। मैं करना ठीक नहीं समझता। नहीं, आप अपनी तरफ से कुछ वजाहत। मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, अल्लाह की मेहरबानी। बीमार हूँ मैं, लेकिन बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह की मसलियत, बेहतर से बेहतर काम अंजाम दिया। कोई मुझे सपोर्ट नहीं मिला था, किसी के सहारे में नहीं आता था और किसी के सहारे में नहीं जाता था। अपने आप में आता था, अपने आप मेरा काम करता था, अपने आप में जाता था। तो जहां दीगर इल्ज़ामात हैं वहां इलेक्शन कमेटी के ऊपर भी मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं कि 2-3 अफराद कुछ एक्टिव हैं और सर्वे के मुतालिक जो ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमेटी अंजाम देना चाहिए था, उस ज़िम्मेदारी को कमेटी के जो नौमुंतखब अब कमेटी हुई है वो कमेटी के अफराद जाकर सर्वे किए हैं, क्या हकीकत है उसमें? इसमें क्या है, एक इलेक्शन कमेटी का मेंबर और 4 अपॉइंट करे थे बाहर के, तो ये 5 लोग मिलके जाके घर घर स्पॉट इंस्पेक्शन करके, सर्वे करके, उनकी लिस्ट रेडी करके बनाए, वोट लिस्ट, ड्राफ्ट लिस्ट रेडी करे। ड्राफ्ट लिस्ट रेडी करने के बाद पब्लिकेशन हुई, ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिकेशन करने के बाद 18 दिन का टाइम दिया गया। कोई भी अगर ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं करके, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो यहाँ दूसरा को तो क्या आपको लगता है कि जो इंतखाबात हुए, जो मजलिस मुंतज़िमा का इंतखाब अमल में आया, ये मुनसिफाना अंदाज में हुआ, शफाफ तरीके से हुआ, आपको इत्मीनान है? 100%। ये इसमें कुछ धांधली, कुछ ये फेवरिज्म कुछ नहीं है। सही तरीके से जो काम करना था मजलिस मुंतज़िमा और स्कीम के तहत, स्कीम के मैप के तहत जो कार्रवाई हुई, वो वोटर लिस्ट रेडी हुई, वोटर लिस्ट के तहत पब्लिश हुई। पब्लिश करने के बाद टाइम दिया गया 18 दिन। अगर वैसा किए रहते तो ये लोग उन लोगों को ऑब्जेक्शन ये है कि वक्त नहीं दिया गया था, जो मुकर्ररा इलेक्शन का जो अनाउंसमेंट हुआ वो हंगामी अनाउंसमेंट हो गया, उनकी जानिब से कुछ तादीबी कार्रवाई का मौका नहीं मिला, तो इस पर क्या वजाहत रहेगी? मार्च 2020-21 में अपॉइंट हुई कमेटी, इलेक्शन हुआ दिसंबर नहीं, 26 दिसंबर को इलेक्शन हुआ। कितना टाइम? ये टाइम नहीं है।
हड़ाहुड़ी में हुआ इलेक्शन। ये कम से कम 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल 2 महीने कम, इतना टाइम मिलने के बावजूद भी टाइम नहीं दिए, हड़ाहुड़ी में कर डाले, सप्रेस कर डाले। ये सब मन धड़क स्टोरी बनाना और लोगों को गुमराह करना, लोगों की नज़र में उनको गिराना और कमेटी की ये करने के वास्ते ये सब खेला खेल रही है लोग। तो नाजरीन, ये इलेक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान थे जो मोहतरम वज़ीर साहब हैं, मोहतरम इरशाद अहमद साहब हैं, जो इत्तफ़ाक़न दोनों वकला हैं और वकीलों में जिनका शुमार होता है। ये लोग इलेक्शन कमेटी में शामिल थे। लेकिन कुछ तफसीलात ऐसी भी हैं जो मजलिस मुंतज़िमा से बराह रास्त कहीं ना कहीं टकराती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस मौके पर कमेटी मजलिस मुंतज़िमा के सेक्रेटरी मोहतरम बरकत हुसैन भी। जानते हैं जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उसकी हकीकत क्या है और वाक़ियतन अगर कहीं ना कहीं कोई इल्ज़ाम है तो उसका तदारुक क्या होगा, मुस्तकबिल का क्या खाका होगा। जानते हैं मोहतरम बरकत हुसैन साहब से। जी सर, बताइए तफसीलात क्या हुआ है। मुख्तलिफ धांधलियों का इल्ज़ाम है और आप पर भी सुपर सेट हो जाने का इल्ज़ाम है। इससे कबल आपको सुपर सेट किया गया था, क्या हकीकत है? इदारा हज़रत कमल पोश एक औक़ाफ़ का बहुत बड़ा इदारा है। इसमें कई 100 से ज़ायद दुकानात और 100 के करीब मकानात हैं और यहाँ पर जो है इस इदारे में एक किराएदारों का माफिया भी बसता है जो वक्तन फ़वक्तन अपने किराए हड़प कर जाने के लिए कई हरबे इस्तेमाल करता है, जिसमें हर इलेक्शन में इनकी तरफ से कोई ना कोई पहल होकर इलेक्शन को रोकने के ताल्लुक़ से कार्रवाई होती रही। 2006 से 2008 तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 साल ये इदारा चलाया। 2008 में ये इदारा चंद बातों पर, जिसमें कमेटी में आपसी इख्तिलाफ होने की वजह से सुपरसीड हो गया। तो मौजूदा जो इलेक्शन हुआ है, अब खैर पुराने जो भी हुए थे सुपरसीड का मामला सामने आ गया, मंजर पर आ गया है। अब हालिया दिनों में जो इंतखाब हुआ वो कहीं ना कहीं उसमें गैर मुनसिफाना अंदाज में आपका इंतखाब हुआ है। इलेक्शन कमेटी की साजबाज से आप मुंतखब हुए हैं, रियासती वक्फ बोर्ड भी इस साजबाज में शामिल है, धांधलियों में मुलविस है, इस तरह के इल्ज़ामात हैं। हकीकत बताएं और मुख्तसर अंदाज में बताएं। जी, तो तब से ही लेकर आज तक जो अहबाब चंद रोज़ पहले एक वीडियो रिलीज़ करते हैं जिसमें कई रकम के इल्ज़ामात तराशते हैं, कई बातों पर, ज़ाती बातों पर इदारे के ताल्लुक़ से बात करते हैं, वो जो बेबुनियाद हैं। इदारे कम्बल पोश दरगाह में ये सन 2010 में यही अहबाब जिन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा था कि हम इदारे का भला चाहते हैं, 6/10 ऑफ 2010 में ये इदारा वक्फ की इमलाक नहीं हमारी इमलाक है कर केस डालने वाले थे। ये लोग इदारे के ख़िलाफ़ और ये इदारा वक्फ का नहीं, मोहल्ले का नहीं, ये जागीर हमारी है करके केस डालने वाले अहबाब थे। ये जो है किराएदारों का माफिया का एक टीम है जो हज़ारों रुपए का, लाखों रुपए का किराया इदारे को बाकी हैं। इनके पीछे, इनके खिलाफ इदारे की तरफ से नाजायज़ काबिज़ होना डिक्लेयर होकर इनको खाली कराने के लिए केसेस चल रहे हैं। और केसेस अधूरे होने की वजह भी ये है कि सन 2010, 11, 12 में केसेस आज तक इदारे की तरफ से कोई वकील नहीं रखा गया, जिसमें केस में कोई भी वाज़ेह तौर पर फैसला नहीं हो सका। तो कितनी रकम तक के किराया जात बाकी हैं, कौन उसमें मुलविस हैं, क्या इसकी कोई तफसील आपके पास मौजूद है? और जो मिन जुमला जो जायदाद है, जो मिल्कियत है, वो पूरे में कितने ऐसे अफराद हैं जो गैर कानूनी तौर पर काबिज हैं और किसके किराया जात बाकी हैं, इसकी तफसील, कितने अफराद इस पर मुश्तमिल होंगे? हमारा इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से 26 दिसंबर को हुआ। 30 तारीख को जो है हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर हुआ वक्फ बोर्ड की तरफ से, जिसमें 27 साहबाब को कमेटी के तौर पर मुंतखब किया गया। उसके बाद हमने जब चार्ज लिया तो देखा कि 50 से ज़ायद केसेस यहाँ पर किराएदारों पर नाजायज़ काबिज़ के हैं, जो जिनका किराया जो बखिया है वो 1 करोड़ से ज़ायद है। कम से कम 1000, 1200, 2000 रुपये माहाना किराए वाले तकरीबन 5 लाख 6 लाख रुपए किराया बाकी हैं। तो इनकी उम्र 40-50 साल है, जब से पैदा हुए हैं तब से अब तक किराया नहीं बने हैं। ऐसे भी अहबाब हैं और चंद अहबाब इसमें बहुत अच्छे भी हैं जो कमेटी आने के बाद हमसे बराबर रब्ता कायम कर रहे हैं और क़ानूनी चारागोई ना करने और इदारे को किराया बनने के ताल्लुक़ से आगे बढ़कर भी आए हैं। इन किराएदारों में चंद अच्छे भी हैं, चंद बुरे भी हैं। बहरकैफ हम तो हज़रत कम्बल पोश रहमतुल्लाह अलैह के मुहिबान हैं, उनके चाहने वाले हैं। उनके नाम में कम्बल पोश इसलिए आया है कि हम उम्मत के ऐब ढांपने का काम करें, ना कि ऐब उछालने का काम करें। इंशाअल्लाह हमारे तरफ से ऐब उछालने का कोई काम नहीं होगा। ऐब उछालने वाले, दिखाने वाले, झूठ बोलने वाले बोलते रहें। हम
हर मुखालिफत के जवाब हम काम से देंगे। इंशाअल्लाह हमारा काम हर मुखालिफत का जवाब होगा। क्या क्या मंसूबे रहेंगे आपकी मजलिस मुंतज़िमा के तरक्की के लिए? क्या खाके बनाए गए हैं और तालमेल कैसा है यहाँ के आपसी लोगों से आपका, इस पर? अल्हम्दुलिल्लाह ये आज जो है आपके सामने मैं बैठा हूँ, 1 तारीख को रज़िया सुल्ताना मैडम ने चार्ज दिया था, आज फिर 1 तारीख है फरवरी की 2022 की। हम जनवरी 1 2022 को चार्ज लिए थे। 1 महीना पूरा हुआ है, जिसमें कई लाख रुपए हमने किराया वसूल किया है, कई 100 किराएदारों के साथ हमने मुलाकातें की हैं। तमाम अहबाब जो है कमेटी का भरपूर ताउन करने के लिए किराएदारान तैयार हैं। अहलियान मोहल्ला की तरफ से मोहल्ले की मदद के ताल्लुक़ से किराएदार हमारी कमेटी की तरफ से जो जो ज़रूरियात हैं, जिसमें तिबी और स्कॉलरशिप और मेडिकल एड, ये देने के ताल्लुक़ से भी हमारे पास मुसलसल काम जारी है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये 3 एकड़ 4 कुंटे तमाम जो ज़मीन है, इसमें जो है एक हद तक दरगाह शरीफ और मस्जिद के बाद जहाँ जहाँ दुकान, शेड, मकान, घर हैं, इसको हमने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। अनकरीब इंशाअल्लाह आप तमाम ही की हाज़िरी में और उलमा इकराम की सरपरस्ती में हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का हम संगे बुनियाद रखेंगे। इंशाअल्लाह मैं उसके साथ आपको हमारे तमाम तफसीली तामीरी काम और तरक्की काम का आपको जायज़ा और डिटेल दूंगा इंशाअल्लाह। सर 10,000 स्क्वायर फीट आपके यहाँ जगह है, खाली है, मतलब उस पर कोई ना कोई कानूनी दाव पेच है, उस पर भी कुछ बातें सामने आई थी, उस पर कुछ पहल करने का मंसूबा क्या हुआ? हमारे पास कई हज़ार स्क्वायर फीट जगह खाली थी। इसमें जो है केसेस, कोर्ट और यही जनाब मतीन अलैहिस रियाज साहब जो है साबिका इज़्ज़त माब कर्नाटका के सेक्रेटरी और केएस ऑफिसर सैयद एजाज़ अहमद साहब जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे और इस इदारे को संभाले। मैं मोहल्ले की तरफ से उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उनके 10 साला खिदमात में इस इदारे को 100 साल तक की तरक्की तक पहुंचाया है। जहां ये इदारा हज़ारों की ताल्लुक़ से किराया आता था, वहां वो लाखों तक पहुंचाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको जो है लीज एग्रीमेंट करने के लिए रोक कर एक रिट पिटीशन में स्टे ले लिया गया था। जनाब ये मतीन अलैहिस जो अब्दुल रियाज अलैहिस मतीन जो मालिक साहब के बेटे, मरहूम के बेटे हैं, वो जो है इनको अग्रीमेंट नहीं बनाना करके स्टे ले लिए थे, जिसकी वजह से वो जो है एनहेंसमेंट ऑफ रेंट करने के बावजूद अग्रीमेंट्स नहीं बनाने की वजह से इदारा लाखों रुपए का नुकसान झेल रहा है, ये इस फ़र्द वाहिद की तरफ से। और माशाअल्लाह अल्लाह का फजलो करम, अल्लाह का फजलो करम है कि कमेटी ने वो केस भी देख लिया है और तमाम जो जगह खाली थी आज ही उसका जायज़ा लिया गया है और तमाम कमेटी ने अपने ज़ब्त में तमाम जगह ले ली है। अब हमारे पास सिर्फ 10,000 स्क्वायर फीट खाली नहीं है। ये बात जो है एजाज़ अहमद साहब के दौर की बात थी कि 10,000 स्क्वायर फीट खाली है। आज हमारे पास तकरीबन 25,000 स्क्वायर फीट जगह खाली है जो अवेलेबल है डेवलपमेंट के लिए। उसके लिए हम जो है प्लान अथॉरिटीज़ के पास, BBMP अथॉरिटीज़ के पास और हमारे इज़्ज़त माब MLA जनाब रिजवान अरशद साहब और हमारे MP कोटे से आए हुए नासिर हुसैन साहब, वक्फ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान और चेयरमैन शाफी सादी साहब, इनसे बैठकर हम राब्ते में हैं और हम फाइल वर्क और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए अप्रूव प्लान के लिए काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आवाम के सामने इस इदारे की तामीरी और तरक्की काम हम सामने लाएंगे इंशाल्लाह। सर एक इल्ज़ाम ये भी है कि आपके भाई से मुतालिक कहीं ना कहीं कोई गैर कानूनी सरगर्मियाँ शामिल थी और उसे छुपाने में आपका एक अहम किरदार रहा और आप उसे पूरी तरह ख़त्म करने की कोशिश में रहे, इस पर क्या वजाहत रहेगी? चूँकि अल्लाह ताला ने मुझे मेरे घर में सबसे बड़ा बेटा होने का शर्फ दिया है, मेरे सब छोटे भाई जो है मुझे बाप के दाखिल मानते हैं। उनसे कहीं गलती हो जाती है, ख़ता हो जाती है, तो हर बाप का फ़र्ज़ है कि अपने बेटे को राह रास्त पे लाए। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। ये फ़र्ज़ अल्लाह ताला ने मुझे अदा करने का मौका दिया, मैंने अदा किया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो आज बुरा था कल नहीं होगा, आज जो अच्छा है वो कल नहीं होगा। तो एक पर्सनल इशू है ये मेरा पर्सनल ज़ाती इशू है, जिसमें जो पेश किया जा रहा है उस पर क्या कहना? मेरे पर्सनल इशू को इदारे से जोड़कर पेश करने की वजह यह है कि मुझे जहनी मुंतशर करके इदारे के काम में बाधा डालें, खलल पैदा करें, मगर मैं इदारे के साथ जो मैंने हलफ लेकर ज़िम्मेदारी ली है उसे पूरा करने के लिए मैं पूरी तौर से तैयार रहूँगा इंशाअल्लाह। मैं और मेरी तमाम कमेटी का फ़र्दन हर फर्द
हर काम में मेरे साथ खांदा बा खांदा है और इंशाअल्लाह हम ज़रूर बा ज़रूर ये काम करेंगे। हम ऐसे गीदड़ भपकियों से बिल्कुल डरने वाले नहीं, जो ज़ाती हमले ये सब मामलात जो है, ये वइज़्ज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त का देने वाला ज़िल्लत का देने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, ना कि आपके झूठे अफवाहें या बातें। तो क्या पैगाम रहेगा मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? इलेक्शन हो गया, अल्लाह ताला ने जिसे कामयाब करना था किया, उसके बाद में जो अहबाब इलेक्शन में नहीं आए वो भी हमारे साथ जुड़कर हैं, और मैं जो अहबाब इस दरगाह शरीफ और इस इदारे में तामीरी और तरक्की कामों में हमारा साथ देना चाहते हैं या हमारे साथ रहना चाहते हैं, उन तमाम को मैं खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ क़दम ब क़दम जुड़कर इस तरक्की के इस इदारे की तरक्की के लिए काम करें। मगर इसकी शर्त ये होगी कि आप किराए के बकिया जात अपने पास ना रखें, मेहरबानी फरमाकर अपने अपने किराए जमा कर दें और उसके बाद कमेटी के साथ आकर खांदा बखांदा जुड़कर हर अमली काम में जुड़े और इंशाअल्लाह इस इदारे को तरक्की की हद तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें। शुक्रिया। तो नाजरीन, ये एहसासात थे मजलिस मुंतज़िमा के ज़िम्मेदारान के, और इलेक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान ने वजाहत की है कि इलेक्शन को गैर मुनसिफाना अंदाज में पेश किए जाने की जो बातें कही जा रही है ये बिल्कुल सरासर गैर ज़रूरी और बेबुनियाद हैं। इसके अलावा मजलिस मुंतज़िमा का ये दावा भी है कि जो बातें बेबुनियाद अंदाज में जो लोग फैला रहे हैं हकीकत में वो इदारे के किराएदार हैं, और किराए लाखों के जिनके बाकी हैं उन लोगों ने अखबारी हवाले से लोगों में गुमराह कुन बयानात पेश कर रहे हैं। ये बातें भी सामने आ रही हैं। अब देखना यह है कि इसकी हकीकत क्या है और जो रद्द अमल सामने आया है उसमें कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।